गुड इवनिंग सर। मैं क्या बोलूँ सर, आप ही अपडेट करोगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और कोई अपडेट है नहीं, उसको दोनों अभी जेल में है और अभी इसको मनोज को पकड़ने की तैयारी चल रहा है। मेरे साथ सीआईडी की भी बात नहीं हुई काफी दिन तक। कल 2 दिन से मैं काफी बिजी हूँ सारा बात। फिलहाल और कोई अपडेट नहीं है। तो क्या मनोज मनोज अभी नहीं, आप बोल रहे थे ना मनोज को तो 1-2 दिन में आ जाएगा। आज अभी तक हुआ नहीं है कुछ उसको, शायद मेरी बात नहीं हुआ एक्चुअली सीआईडी से रिसेंटली। अच्छा। मैं कल एक बार फोन किया था, शायद वो बिजी से नहीं उठाया। फिर मैं जहाँ हूँ अभी वहाँ पे फोन ऑफ रखना पड़ता है ऑफिस से। तो अभी आज एक बार फोन कर लेंगे 9 बजे करीब। अच्छा, ये कंपनी कुछ कर रही है इस मामले में कि नहीं? हाँ, कंपनी कुछ कर रही है इस मामले, जैसे हम लोग इतने लगे हैं जोर से, तो क्या कंपनी की भी कुछ एक्टिविटी? हाँ, विप्रो का अभी तक हम लोग जितना शामिल किया है उसमें विप्रो को पता भी नहीं है क्या हो रहा। विप्रो का इसमें कुछ मिला हुआ है कि नहीं है, कोई चांसेस ये कमी है कि विप्रो को मिला हुआ, क्योंकि अभी तक मिलना चाहिए कि बंदा ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, तुम भी बोल रहे थे ये वेबसाइट का वो सही है, वो HTTPS है देखिए। हाँ, वो एनर्जी अकाउंट का जो लिंक है वो फेक नहीं है, वो सही है। तो HTTPS है, हाँ वो HTTPS है। HTTPS फेक नहीं हो सकता, सिक्योर्ड है वो। एक होता है HTTP www वेबसाइट, ठीक है, एक होता है HTTPS /www वो एस है, सिक्योर्ड है। अच्छा। सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं बना सकते। एक बात बताओ, एनर्जी अकाउंट एनर्जी अकाउंट को एक्टिवेट करने का कंपनी का क्या रीजन हो सकता है? कि कैंडिडेट का अपना मतलब ये अकाउंट नहीं है। हाँ, मैं जो आप मतलब वो समझो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैं मान लेता हूँ दिस इज रियलिटी, ठीक है। तो एक और साथ ये देखो कि अगर कंपनी ने इसको कैंडिडेट के लिए एक एनर्जी अकाउंट एक्टिवेट किया है तो किस बेस पे किया है, मतलब उसका रीजन क्या है? यही ना कि कैंडिडेट अपना सब कुछ देखता रहे कि उसका पोजीशन क्या है और उसको किससे कब मिलना है। अपलोड कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें कैंडिडेट अपलोड कर सकता है, नहीं वही ना, रिज्यूम कर सकता है। बिल्कुल रिज्यूम अपलोड कर सकता है, उसके साथ ये पता चलता रहेगा कि उसका इंटरव्यू कब और किस कहाँ पे है, यही सब पता चलेगा ना उसमें। हाँ, है ना। तो आपने शायद ये चीज नहीं देखा है, एक मेल और मैंने शायद दिया था, उसमें लिखा था कि पवन तुम यहाँ जाके इससे मिलो। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर सिनर्जी अकाउंट है तो उसके अंदर ही सब कुछ होना चाहिए था, फिर ये अलग से मेल देने की क्या हो सकता है? अब इसको अलग से वो बनाया अगर तुम्हारा कैंडिडेट के लिए, तो फिर वो कंपनी का ये है। नहीं सर, वो कंपनी मैं नहीं मानता इस चीज को। और जानते हैं ये फेक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये ओरिजिनल है। अब वो उसने अप्लाई किया है, उसने इंटरव्यू दिया है, जो भी है वो उसकी बात है। नहीं, अप्लाई नहीं किया है अभी तक। मैं 80% कह सकता हूँ कि अप्लाई नहीं किया है। और बताओ, वो 80% मैं बोल रहा हूँ कि अप्लाई नहीं हुई है। और अप्लाई वो क्यों करेगा जब वो उसका ऑलरेडी हो रहा था, और जिस समय ये बना क्रिएट हुआ है ना, उसके हिसाब से इसका जनवरी के पहले होना चाहिए इंटरव्यू ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो जनवरी को CNC में दिया था इंटरव्यू। उससे पहले उसका आलोक से जो बात हो रही थी, मैं खुद बात कर रहा था ना आलोक से, तो उसका कंटिन्यू सही चल रहा था, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के लिए था, हम लोग को बुलाया जा रहा था आलोक के थ्रू, मतलब आलोक यही बोल रहा था कि आप लोगों का बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाला है। तो वो क्यों दे रहे हैं? हर कैंडिडेट को कह रहा था जल्दी ज्वाइनिंग होगा। हाँ, वही चीज सारे कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया नहीं, उसी क्यों ले जा रहा हूँ, वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पवन ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, ठीक है। अब रही बात, उसने विप्रो कंपनी ने जयपुर ही क्यों दिया, तो उसका नंबर जो मेल मैंने किया है विप्रो को कि आप ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे पवन का नंबर भी गया हुआ था, ठीक है। तो वो सर्च किया हुआ कि ये नंबर कहाँ किस लोकेशन से है। जाहिर सी बात है, सर्च में आराम से पता चल जाता है कौन सा नंबर कहाँ से है, किस सिटी से नंबर रिलेटेड है। बस उसने जयपुर का दे दिया, जयपुर सर्च किया होगा, जयपुर इसके नंबर पे आता है। आप भी सर्च
उसका नंबर डालोगे अपने आप जयपुर दिखाएगा। हाँ दिखाएगा। सिंपल सी बात है, एक मतलब ऐसे ही है। और रही बात आप बोल रहे हो ना, मैंने डायरेक्टली उस एम्प्लॉयर से भी बात किया जो महज 8 या 9 महीने उसको ज्वाइनिंग को हुआ है। वो भी यही चीज बोल रहा है कि ऐसा कुछ सिनर्जी अकाउंट एक्टिवेट नहीं होती है जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए हो। चलो मैं दोबारा पता कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ। और इसी चक्कर में मैं जा रहा हूँ अब वापस दिल्ली। और मैं 1 तारीख के बाद दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ, दिल्ली जाने के लिए 1 तारीख को। तो मैं आपको वहीं से दूसरा नंबर दूंगा, ठीक है, ताकि आप हमारे कांटेक्ट में रहो। और मैं एक नया चीज करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ मैं इसमें, और दूसरी बात आप तो गवर्नमेंट से कि आप लीगल जाओगे, अनलीगल नहीं जाओगे, बट मैं अनलीगल जाऊंगा। तो उसी कंपनी ने मुझे अनलीगल का रास्ता दिखाया है। जब मैंने उससे पूछा कि ये मेल आईडी रियल है कि नहीं, तो उसने मुझे ये दिखाया कि फेक साइट कहाँ से बनती है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि अगर आप ये जानते हो कि फेक साइट कहाँ से बनती है, तो सिंपल सी बात है, ये चीज आपको करना चाहिए, मैं क्यों करूँ। आप तो अपना पढ़ना चाहिए कि दिस इज अ फेक कह के पब्लिक को चूतिया बना दिए, ठीक है। अब इसमें पब्लिक पीछा जा रहा है, जो कि ये उनका फंड है, उनको ये चीज करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहे हैं, मुझे करना पड़ रहा है। तो इस चीज को मैं इशू बनाऊंगा। दूसरी बात ये है कि उसने जो सिनर्जी अकाउंट एक्टिवेट किया है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज अ फेक। मैं इसको प्रूफ करूंगा और उसको कंपनी के सामने लाऊंगा, और इसके बाद मैं चार्ज लंबा करने वाला हूँ कंपनी के लिए। तो ये सीन है, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली से मुझे कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, कुछ हेल्प मिल जाएगा मेरे मदर ब्रांच की ISM की मदर ब्रांच में, मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगा। इन सारी बातों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसे अपलोड करूंगा, और उसके बाद डायरेक्टली मैं इसको फेस मतलब कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, डायरेक्ट इसको मैं डालूंगा। वो भी किसी फेकर के लिए नहीं, डायरेक्ट मैं कंपनी को डाल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे आगे बोले, मैं उधर चेक एक बार दोबारा करा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल आप कराओ। और मैं डायरेक्ट इसलिए मैं कंपनी को दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि मैंने कंपनी से लीगल पूछा था कि दिस इज ए रियल आर फेक, तो उसने मुझे डायरेक्टली बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि ये उनका प्रॉब्लम है, मेरी इशू नहीं है। जब मैंने उनकी फॉर्म का नाम लेके तो मैंने पेमेंट लगाया है, और वो मुझे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं ये अनलीगल है। अगर ये अनलीगल है तो वो खुद क्यों नहीं इसमें सामने आए। मुझे यही क्वेश्चन उठेगा ना कि अगर अनलीगल है और उनके फॉर्म का मैं नाम लेके ये सब हो रहा है, तो उनको सामने आना चाहिए था ना ये चीज करने के लिए। वो नहीं कर रहे हैं, आज तक उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं आई है, कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज नहीं है, सब निगेटिव है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि पवन को ही क्यों दिया गया, जो कि मैं ये नवंबर से कंटिन्यू मैं हेल्प डेस्क में ये चीज डाल रहा हूँ, पवन, सुरेश और अपना तीनों मेल आईडी नाम देके। तो फिर पवन के सिनर्जी अकाउंट कैसे एक्टिवेट हुई, ये चीज जानना है, जो कि पवन ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। इसका गारंटी मैं लेता हूँ 80% है कि पवन ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। और इसकी चेकिंग मैं खुद अब जाके दिल्ली और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करूंगा बाकायदे। और जो आप बोले ना HTTP, तो उनकी मेल से आई हुई है, और वो खुद ये चीज अगर अपने सर्वर में अपलोड करेंगे तो HTTP में आएगा ही आएगा। आप समझ रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप किसी भी सर्वर में डालते हो तो HTTP आएगा ही आएगा। सर्वर में डालने में सवाल ही नहीं होता कि सर्वर में चेक बना के सर्वर में डाल देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये विप्रो का ही होता तो उसकी आप वो देखे हो, जब वो डेस्कटॉप ओपन होती है तो इसमें देखे हो किस टाइप का फीका फीका रंग आ रहा है। विप्रो का पहचान नहीं है, विप्रो का पहचान नहीं है सर जी। ये जो डेस्कटॉप पे लुकिंग उसकी है, उसके बाद उसमें सिर्फ किसी भी ऑप्शन में मैं जाता हूँ ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, अपनी रिज्यूम अपडेट करो, अपनी रिज्यूम अपडेट करो। तो ये क्या सीन है, अगर उसने इंटरव्यू दिया है तो रिज्यूम ऑलरेडी उनके पास है, तो हर ऑप्शन में सिर्फ रिज्यूम अपडेट किए क्यों दे रहा है। 4 ऑप्शन है, चारों में सिर्फ एक ही चीज लास्ट में क्यों आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे आप। और दूसरी बात, अगर उनके सिनर्जी अकाउंट में ये सिस्टम है और इसमें अगर सिर्फ उनके कैंडिडेट के उसका स्टेटस का पता चलता है, तो फिर अलग से मेल वो देके ये क्यों बोले कि तुम यहाँ पे जाके इस पर्सन से मिलो। वो तो सीधे उनके सिनर्जी अकाउंट में एक्टिवेट होना चाहिए था ना ये चीज। तो ऐसा कुछ तो है नहीं उनके पास जो कि सिनर्जी अकाउंट एक्टिवेट होती है। आप देख लो, जब फाइनल राउंड होता है उसके बाद जब सिनर्जी अकाउंट एक्टिवेट होती है
तो उसमें क्या होता है कि अलग से कोई मेल नहीं जाती, उसी में सब मेंशन होता है कि कैंडिडेट यहाँ जाए, इससे मिले, ये सब करे। तो फिर इस सिनर्जी अकाउंट में कैसे क्यों अलग से मेल आई है? ये चीज गौर करने वाली है सर जी। अब ऐसे में हम इसको छोड़ नहीं सकते। आप इसमें आप सही है, आप अभी कैंडिडेट को पकड़ रहे हो जो भी फेकर है, बट यहाँ भी कुछ क्लू है और मैं दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से विप्रो के कुछ इम्प्लॉय तो जरूर है इसमें, नहीं तो सिर्फ विप्रो का ही क्यों बेटा, सिस्को का है यार, सिस्को तो और अच्छी कंपनी है सर जी, सिस्को है, IBM है, इनकी से क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ विप्रो का ही क्यों हो रहा है? ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो मैं 1 तारीख के बाद मैं निकल रहा हूँ दिल्ली और मैं अपना नंबर वहाँ जाके लूंगा, इसके बाद आपको दूंगा, देखता हूँ अपन क्या कर सकते हैं इस मामले में। ठीक है, चलो देखा। हाँ तो जितना हेल्प हो सकेगा मैं जरूर दूंगा आपको, बट इसको मैं छोड़ नहीं रहा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता किसी भी हाल में। सिर्फ अगर मेरे करियर की बात होती ना तो मैं खुशी खुशी छोड़ दिया होता, बट न जाने कितनों की करियर इसमें बर्बाद किया गया और न जाने कितने करेंगे जो मुझे गवर्नमेंट को देखता हूँ। हाँ, मेरा करियर होता ना सर, मेरे करियर का सवाल होता ना, मैं बहुत पहले मुझे प्रीवियस कंपनी बुला रही थी तो उसमें अच्छी खासी सैलरी दे रही थी मुझे, जब मैं छोड़ के आया था 15-20 के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने बोला नहीं सर, अभी मैं इसमें फंसा हूँ, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। भले चाहे सही किया लेकिन क्लियर तो करना अपन को ही है ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैं ये चीज करने वाला हूँ। तो वही मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि मैं 1 तारीख को यहाँ से निकलने वाला हूँ, मेरी तैयारी हो चुकी है और मैं 1 तारीख के बाद जाता हूँ दिल्ली, वहाँ से मैं देखता हूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी में क्या करता हूँ। जब मैं बिना न्यू टेक्नोलॉजी के अपने घर में इतना कुछ कर लिया तो न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो इसको मैं सीधे पूरी बार-बार बना लूंगा वीडियो और अपलोड करूंगा, एक नई टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात, जो सिनर्जी अकाउंट है इसके लिए मुझे अच्छे से पता चल जाएगा उस कंपनी से कि ये क्या सीन है इसका, यहाँ से नहीं चल रहा है, दिल्ली के ब्रांच से पता चल जाएगी क्या सीन है। मेरा एक दोस्त भी है और आपके इसे इन्फोटेक्स में ही है, मेरा दोस्त अभी 8-9 महीने हुआ उसको, उसका भी दावा यही है कि क्लियर जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो आगे मुझे दिखाओ। तो मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखो इसको अच्छे से, फिर बताओ ये सीन क्या है इसमें, कि ऐसे कैसे एक्टिवेट कर सकती है कोई कंपनी किसी सिनर्जी का। और फिर सबसे पहली बात है सर कि ये पवन को क्यों किया, और बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से क्रॉस किए हुए हैं, तो फिर ये पवन को ही क्यों लिया? पवन उसका मतलब एक हंसी वाली बात है क्या, पवन उसका सनी लॉस है क्या कि उस कंपनी ने उसको रख लिया है? वो भी उसके बाद भी कोई एक्टिविटीज नहीं आई है ना, पवन तो कोई एक मेल आया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब ज्वाइनिंग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गया, ऐसा कुछ भी मेल नहीं आया। इसका मतलब क्या है सर, आप बताओ। सिंपल सी बात है, वो पकड़ जाएंगे इस डर से उसकी एक्टिवेट किए, लेकिन जब पकड़ गए तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कंपनी बदनाम हो जाएगी। यही सीन है, बाकी कुछ नहीं है। फिर भी मैं इसका क्लियर करूंगा, आप अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, चाहिए कोई भी। तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमें ये कर रहे हैं कि पहले पकड़ाए, बात। और एक लेटेस्ट न्यूज दे दूं, सुरेश मनोज, ये दोनों का दावा है कि मनोज ऐसा कुछ नहीं कर सकता, श्रीनिवास प्रिय जो है मेदुल, ये झूठ बोला। हाँ, यही जानते हैं क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मुझे जो कह रहा है कि मनोज नहीं है, उसको कोई बुराई नहीं है कि मुझे झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोले हो ना कि मनोज ही सब कुछ है, ऐसा बोला है मेदुल। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा दावा कर रहा है, क्योंकि मनोज जो है ना, एक तरह से सही है, क्योंकि हमारा मनोज मेल नहीं है, ये तो पूछा है। हाँ, वो भरमाने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी क्रिमिनल है ना, ये आपको भरमा रहे हैं। एक्चुअल न ये है न मिडल है, एक्चुअल जो है वो कंपनी के अंदर आज भी मजे ले रहा है, और उसको अगर आप हम छोड़ दिए ना तो आज इसके आलोक और मृदुल जैसे न जाने कितने उसको मिल जाएंगे ये सब करने के लिए, ये बिजनेस चालू करने के लिए न जाने कितने मिलेंगे उसको। तो उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अगर इसके लिए मेरी पूरी करियर अगर चली गई तो भी मुझे मंजूर है, पर मैं इसको नहीं छोड़ने वाला किसी भी हाल में। और इसके पता करो मैं यहाँ से दबा के रहता हूँ। हाँ, मैं उसको बहुत गहराई से ले रहा हूँ इस चीज को ना। अभी मैंने इसको पूरी चीजें ना
अभी मैं फेसबुक पे डाला था ना, लेकिन अब मैं लिंक्डइन में उतार दिया हूँ। 5 दिन से उतारा हूँ सर जी। 500 लोगों ने देखा इसको, 500 से ज्यादा, हजारों मान लो आप, हजारों लोगों ने, वो भी छोटे मोटे एम्प्लॉय नहीं थे, सीधे डायरेक्टर से मेरी कनेक्टिविटी हुई है हर कंपनी से। तो सीधे इस चीज को देख के और सीधे लाइक कर रहे हैं और उसके बाद इस चीज को बहुत हाईलाइट पे ले रहे हैं कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई भी किसी भी कंपनी का नाम लेके ऐसा कुछ करके चला जाएगा। क्योंकि आज अगर आज ये विप्रो में कर रहे हैं तो कल हर कंपनी में करेंगे, क्योंकि विप्रो छोटी है नहीं। सिंपल सी बात है, विप्रो पुलिस कर रहे हैं, जितना गवर्नमेंट जॉब है कल्पना में सबसे किया हुआ है, पुलिस का किया हुआ है, पुलिस जहानी में किया हुआ है। वही चीज सर जी, वही चीज बता रहा हूँ कि विप्रो छोटी मोटी कंपनी, अगर इसके साथ अगर ऐसा हुआ हम लोगों ने छोड़ दिया ना, तो कल वो सिस्को और IBM और सब पहुंचने में उसको देर नहीं लगेगी इन लोगों को। दिल्ली में कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितने मेल आ रहे हैं, कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने मोबाइल नंबर में फोन आ रहा है कि आपका ये हुआ, आप ये दो, आपका वो हुआ, ये जमा करो, इतना मिलेगा। हमारे पास भी एक मेल आई थी और दिल्ली से, मैंने चेक किया था, दिल्ली का नंबर था, दिल्ली का सब कुछ था। तो उसने बोला कि यूके से तुम्हारा मतलब क्लियर करना है सर, ये क्लियर कर देंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे अपने आप से। जब इस चीज को मैं उसमें दिखा दूंगा मीडिया में, पूरी भारत देख लेगी कि कैसे क्या होता है। तो जो कर रहे हैं और इसके ये दिखा दूंगा कि कैसे होता है, इधर इन फ्रॉडों के को कुछ मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है इन सबको देखने के बाद अगला सीख पा जाएगा, अपना छोड़ देगा। तुम्हारे पास का फोटो है ना? किसका? मनोज का? हाँ, मनोज का फोटो है ना मेरे पास। वो वाला है जो मैंने अपलोड किया था कि और भी चाहिए? मेरे पास दोनों फोटो है ना, आपको दिया तो था। मनोज का फोटो कहाँ दिया मुझे? समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? मनोज का फोटो है तुम्हारे पास? हाँ, कौन से मनोज का? दोनों मनोज का है मेरे पास अभी। फ्रॉड वाला मनोज? फ्रॉड वाला हाँ है ना उसमें आपके फेसबुक पे। हाँ, ये मेरा फेसबुक पे शायद मनोज ने उसको फेसबुक में कंप्लेन किया था, ठीक है? फेसबुक मेरा फेसबुक पेज से मनोज का फोटो हटा दिया है। कौन हटाया? ठीक है, फेसबुक से ही हटाया। फेसबुक से मेरे पास मेल आया कि किसी ने आपका इस फोटो को लेकर कंप्लेन किया है, किसी का आप ये कर रहे हो करके ये फोटो हटा दिया है। फेसबुक पे कंप्लेन किया है, तुम कर सकते हो। फेसबुक में तुम फोटो के अगेंस्ट में तुम उसमें ये कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। उसको फेसबुक ये करता है करके उसको चेंज कर देता है, मैंने ब्लॉक कर देता है। मैंने 2 बार मेरे घर फोटो भेजा दिया, ठीक है? क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ से, उसको पता है ना साइट ऑपरेटर कर रहा है, तो मतलब साइट से मनोज का फोटो डालो, देखते उसको हटाते ही नहीं। अच्छा, मतलब मनोज का फोटो निकाल दिया। अभी कल तक तो था मनोज का फोटो, आज नहीं, परसों मेरे वाला फोटो हटाया था, उसके बाद में नीचे उठा, मैंने दोबारा उसको शेयर किया और छुआ, उसको भी हटा दिया। मनोज का भी कोई फोटो उसमें है नहीं, हमको अपने मुझे करने दे रहे मनोज का फोटो फेसबुक। वहाँ से उसको मनोज का फोटो डालो, देखो तो लेता है कि नहीं। मैं ना अगर फेसबुक को हटा रहा है, मैं लिंक्डइन में डाल दे रहा हूँ, फेसबुक को हटा सकता हूँ? नहीं, अरे मैंने फेसबुक में जो बना हुआ है मुझे अपने निजी करने दे रहा है कि मेरी ही साइट है, अगर कोई इसमें डालता है तब उसको मना नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर नहीं सोचा तो खुद डाल के देखना करने दे रहा है कि नहीं, तो मनोज का फोटो होना जरूरी है। अच्छा, तो मैं डालू? ठीक है, हाँ डालो। ठीक है, मैं आपको मैं डालूंगी, उसको हटा देगा तुरंत। अच्छा ठीक है, मैं अभी डालता हूँ और उसको फेसबुक के अलावा मैं लिंक्डइन और ट्विटर में भी डाल देता हूँ साले में, देखता हूँ कैसे। ठीक है, ठीक है, मैं डाल को आपको मैसेज कर देता हूँ ये चीजें। आप मुझे मिल जाएगा, मैं तो खोलूंगा रात को, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं उसको डालता हूँ, फेसबुक में भी डाल देता हूँ, लिंक्डइन में भी डालता हूँ और ट्विटर में भी मैं डालता हूँ, तीनों में डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे बढ़ता है। और एक बात और है, मैं आपको कुछ चीजें अभी तक नहीं बताया था, मुझे कुछ डाउट हो रहा है सुरेश और मनोज को लेकर। सुरेश और जो दिल्ली मनोज है उनके लिए थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बंदे ना कुछ मनोज की जो मतलब फेक है उसकी तरफ बात कर रहे हैं कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता। जिसके साथ अच्छा रिलेशन होगा इसलिए कहा करने दो।
नहीं, धनबाद के ही ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर मिले हैं, कुछ डाउट हो रहा है मुझे कि अगर एक ही गाँव के हैं, एक ही कनेक्शन से जुड़े हैं, तो कहीं डाउट मतलब ये लोग भी तो नहीं है ऐसे। और तरफदारी करने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारा ही पैसा लिया, तुम यही बेवकूफ रहा, तुम उसी की तरफदारी करोगे, इसका मतलब क्या है? करने दो यार, किसी की मर्जी है तरफदारी करना, उसको करने दो। और जानते हैं वो ये लोग दावा कर रहे हैं कि आप फेक हो, यू आर फेक, नॉट एनी CID। क्या वो बोल रहे हैं कि कोई CID नहीं है, तुम्हें कोई चुतिया बना रहा है। मैं बोला यार कौन आदमी? हाँ, सुरेश बोला था मनोज की तुम्हारी पता नहीं कौन अपडेट कर रहा है, ये हो सकता है कि वो कर रहा हूँ आलोक कुमार। मैंने उसको प्रूफ भी दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। नंबर नंबर देना है, समझाता हूँ। नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं सब कुछ समझाता हूँ ना, मेरे पास तो हर चीजें हैं। मेरे पास तो हर चीजें, कैसे कैसे आप मुझसे जुड़े हुए भी तो है मेरे पास। ऐसे कैसे फोन होता है कि सब में फेक हो सकता है, लेकिन CD में थोड़ी, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मैसेज देने का। लेडी का नंबर भी है भाई, लेडी को बोला है कि जिनकी बदले है उसका नंबर भी है। वो ठीक है, लेकिन आप मुझसे जो जुड़े हो ना, और जहाँ से जुड़े हो, जहाँ से आप मुझसे जुड़े हो, उसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मैंने सब कुछ चेक किया, उसमें कुछ ऐसा प्रावधान ही नहीं है। कोई पर्टिकुलर बंदा किसी को मैसेज नहीं कर सकता उसकी, मेरे कंपनी आती है। नहीं, जिस तरह से मैं तुमको ढूंढ निकाल के तुमको मैसेज किया, क्या जरूरत था करके मैं तो तुमको सोच नहीं रहा, मैसेज कि अगला बंदा को मुझे डाउट हो रही है, इसीलिए मैं आपसे बताऊँ कुछ कारण है। मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन देखिए जहाँ पे गलती वाली बात आएगी तो जो भी गलत कसूरवार होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या मेरे घर का ही हो। और ऐसे में अगर सुरेश ये बोले कि CID को कैसे कहा जाए, वो तो फेक होगा, ऐसा कोई कर सकता है, फेसबुक बना सकता है। तुम अगर इस तरह से कह रहे हो तो मुझे तुमसे शक होगी, तुम मिले में हो, तुम्हारे पास 2 दिन में चला पुलिस से फोन आ जाएगा, सर जी मैं ऐसा नहीं करूंगा। अभी आप भी मत करो, क्योंकि मैं उसी के रूम में जा रहा हूँ दिल्ली में, और मैं खुद वेरीफाई करूंगा कि कौन क्या किया है। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो उसी के रूम में जा रहा हूँ। मैंने उससे बात किया तो बोला ठीक। मैंने उससे डायरेक्टली यही चीज बात किया कि मतलब मुझे रूम चाहिए यार, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे तो बहुत मना किया, पर जब मनोज को मैंने समझाया ना तो बोला ठीक है आ जाओ। हालांकि मेरे लिए काफी रिस्क है ये कि मैं एक ऐसे बंदे के पास जा रहा हूँ जो जिससे मुझे शक है, पर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, उसी बंदे के रूम में रुकूंगा। सुरेश के रूम पे जा रहा हूँ, मनोज सुरेश एक साथ है इसमें, एक ही रूम में, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, उसी रूम पे मैंने बात किया है। तो अभी आप इसमें मत करो, ऐसा भी अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं दिल्ली पुलिस को बुला ले, मुझे समय नहीं लगेगा। 2 मिनट काफी है। हाँ, दिल्ली 100 डायल करूंगा, 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी रूम पे। मुझे मालूम है कि हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे हर चीज मालूम है। तो जैसे मुझे कुछ डाउट होगा तो मैं सीधे उन लोगों को अरेस्ट करा दूंगा। मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ इसमें कि मेरा दोस्त है कि मेरा सगा संबंधी है, इस मामले में कोई मेरा दोस्त नहीं है। रणभूमि में मेरा एक साफ सिद्धांत है सर कि रणभूमि में अगर मेरे घर का भी कोई बंदा सामने है ना तो भी मेरा दुश्मन ही है। रणभूमि के बाद सब कुछ मेरे हैं, लेकिन रणभूमि में कोई मेरा नहीं है। अगर वो दुश्मन है तो दुश्मन है, अगर वो मेरे को मानने आया है तो मेरा दुश्मन है, सिंपल सी बात है। मैं ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकता। मैं खुद जा रहा हूँ, हाँ सुरेश के रूम में जा रहा हूँ, और वहीं से मैं सर्च करता हूँ कि लोगों के मन में है क्या और क्या प्रूफ क्या है इनके पास। मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुमने उसको पैसे दिया है। तो बोला तेरे पास क्या प्रूफ है। मैं बोला कि मेरे पास क्या प्रूफ है मैं बताऊंगा, आगे तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। ऐसे मैंने बोल दिया सीधे सीधे। तो काफी दिन हो गया था, आज तो मिलाया हूँ उसको। तो कल उसने बोला था कि ठीक है आ जाना मेरे रूम पे। हालांकि मेरे लिए काफी रिस्क है, पर मैं इसको झेल लूंगा आराम से। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। और मैं अभी इसको अपलोड करके और आपको आप देख लेना, मैं अपलोड करता हूँ 3 जगह इसको, ठीक है। ओके, और जैसा भी होगा आप बताते रहना है। हाँ, मैं अपडेट दूंगा। ओके, थैंक यू। गुड नाइट।